आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं प्रियंका। मैं हूँ गोरखपुर और गीता प्रेस मेरा अभिन्न अंग है। मैं देश और विदेश में धार्मिक पुस्तकों का और धार्मिक मूल्यों का वितरण करता हूँ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की धरोहर गीता प्रेस की, जिसने 1923 से धर्म और अध्यात्म के लिए, मानवता के कल्याण के लिए निरंतर अग्रसर है और अग्रसर रहेगा। दर्शकों, अब हम आ गए हैं गीता प्रेस के पुस्तक संग्रहालय में। यहाँ की पुस्तकें इनकी प्रिंटिंग काफ़ी साफ़ सुथरी है और यहाँ के पुस्तकों का मूल्य इतने कम रेट पर है क्योंकि हमें लगता है कि इनका उद्देश्य सिर्फ सत साहित्य का प्रचार और प्रसार करना है। कम लागत से भी, उससे भी कम मूल्य में ये पुस्तकों का वितरण करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 15 भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन होता है। कल्याण और युग कल्याण यहाँ की 2 मासिक पत्रिका हैं जो हर महीने यहाँ से प्रकाशित होती हैं। मुख्य प्रकाशन में इसमें श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, तुलसी साहित्य, स्त्री और बालकोपयोगी साहित्य, मतलब बहुत सारे पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की जाती हैं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 15 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। इसमें गुजराती, मराठी, ओडिशा, बांग्ला, तो बहुत सारे ऐसे हिंदू भाषाएं हैं जिनमें ये पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि श्री रामचरितमानस और भी बहुत सारी पुस्तकें नेपाली भाषा में भी यहाँ पे उपलब्ध हैं और नेपाली भाषा और विदेशों में भी अपने प्रसार को प्रकाशित कर रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनगिनत पुस्तकें रखी हैं, जैसे कि श्री हरिवंश पुराण है, श्री शिव महापुराण है और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। मार्कंडेय पुराण है, स्कंद पुराण है, मतलब अनगिनत पुस्तकों का प्रकाशन यहाँ से होता है और 15 भाषाओं में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ की पुस्तकें देश विदेश में भी प्रसारित की जा रही हैं। तो अगर घर घर में कोई भी चालीसा रखी हो, तुलसी चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा,
योडांक, मतलब कितनी सारी पुस्तकें हैं कि अनगिनत नाम है इनके, कोई इनको गिनती नहीं कर सकता है। योग वासिष्ठ, उपनिषद अंग, तो बहुत सारी हैं। श्री कृष्ण लीला का चिंतन, तो कोई भी अगर हनुमान चालीसा, तुलसी चालीसा, दुर्गा चालीसा, कोई भी घर में अगर इस तरह की धार्मिक पुस्तकें रखी हैं तो इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर की गीता प्रेस को ही जाता है। आप देख रहे हैं कि भक्ति सुधा, श्री भक्त माला, मतलब ज्योतिष से भी संबंधित बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पे रखी हुई हैं। मानस पीयूष, आप देख रहे हैं ना, इतनी सारी पुस्तकें यहाँ पे रखी हैं, मतलब अनगिनत पुस्तकें हैं जो हमारे धर्म को दर्शाती है, हमारे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी। विश्व की सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकों का वितरण गीता प्रेस केंद्र द्वारा ही किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि श्री रामचरितमानस के कितने सारे भागों में इसको विभक्त करके उसका उल्लेख किया गया है, जैसे कि श्री रामचरितमानस ग्रंथाकार, श्री रामचरितमानस बालकांड, अयोध्या कांड, हनुमान चालीसा सहित बहुत सारे उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा, अरण्य, मतलब बहुत सारे। अगर श्री रामचरितमानस को ही देख लें तो उसको कितने बृहद रूप में उसके एक एक भाग को पूरा उल्लेख के साथ यहाँ पे प्रकाशित किया जा रहा है, और इतने बड़े पैमाने पर इसका संचालन, इसको प्रकाशित किस तरह कर रहे हैं वो शायद यहाँ पे आके ही आप लोग को पता चलेगा। मैं तो यहाँ आई हूँ और मुझे देख करके ऐसा लग रहा है कि बाप रे, इतने बड़े पैमाने पे इस तरह की पुस्तकों का प्रकाशन जो हमारे गोरखपुर की गीता प्रेस द्वारा किया जा रहा है, ये एक बहुत गर्व की बात है हम गोरखपुर वासियों के लिए। आप देख रहे हैं कि इतनी सारी पुस्तकें, श्रीमद् भागवत महापुराण, मतलब अगर देखते हैं तो हर एक पुराण का इन लोगों ने विभाजित करके उसका उल्लेख किया है। श्री प्रेम सुधा सागर, श्री सुख सुधा सागर, तो बहुत सारे हैं कि तब अगर हम बोलें भी तो मतलब कि वो भी पूरा नहीं होगा। अगर आपको इसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा और अपने मनपसंद की धार्मिक पुस्तकों को अपने घर ले जाना भी पड़ेगा। नमामि रामम रघुवंशनाथम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गीता प्रेस धर्म और अध्यात्म के लिए यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के अध्यात्म को विदेशों तक पहुँचाता है, तो इसका पूरा श्रेय हमारी गीता प्रेस को ही जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गीता प्रेस विभाग में ही एक मंदिर भी बना है।
अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ जो अपने आप में अनोखी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सामने से श्री राम और माता सीता की है, लेकिन अगर हम इस तस्वीर के किनारे खड़े होकर के देखेंगे तो हमें माता कौशल्या और श्री राम का बचपन का रूप दिखता है। तो ये कितनी अनोखी तस्वीर है जो अमेज नाउ की टीम आपको दिखा रही है, अपने आप में अनोखी तस्वीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1933 में प्राचीन हस्तलिखित श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय। अंग्रेजी और संस्कृत में इसको लिखा गया है। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया एक पत्र 1933 में। अब इसके बाद है प्राचीन हस्तलिखित संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता। इसमें कहा जाता है कि 700 श्लोक लिखे गए हैं, लेकिन इसका फ़ॉन्ट इतना छोटा है कि इसको हम ऐसी आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें एक लेंस की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पे रखा रहता है और हम इसे अपनी आँखों में लगा करके इस श्लोक को देख सकते हैं। तो आप भी देखिए हमारे साथ इसको। प्राचीन विरासत को गीता प्रेस ने अभी तक संजो कर रखा है। गीता प्रेस एक ऐसी संस्था है जो भारत में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में अपनी प्रतिष्ठा को बिखेरे हुए है। गीता प्रेस अपने आप में ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। इसके दायरे को धरोहर के एक ही एपिसोड में समेटना इतना आसान नहीं है। तो धरोहर की अगली कड़ी में हम आपके लिए ले आएंगे गीता प्रेस की पहली छपाई मशीन, और ये भी दिखाएंगे कि किस तरह की धार्मिक पुस्तकें वहाँ पर छपती हैं। और इसके साथ साथ हम आपको गीता प्रेस के महाप्रबंधक से भी एक खास बातचीत सुनवाएंगे। तो इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।